हेलो व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, आपको जैसे मालूम है कि मैं स्लाविया, टी रॉक, 2 पोलोस है मेरे पास। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। तो कल स्लाविया की मेरी सर्विस थी, सेकंड सर्विस, एंड थंबनेल पे आपने देखा होगा। प्लीज़ उसको आप क्लिक बेट मत बोलिएगा, वो क्लिक बेट नहीं है। मेरे सच्ची में 16,500 के आसपास लगे हैं। ये वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड सर्विस अगर मैंने करवाई है तो उसमें क्या क्या हुआ है, इतने पैसे क्यों लग गए, क्या मैंने कोई एक्सेसरीज ली हैं तभी इतने पैसे लग गए, क्या मैं खुश हूँ अपनी गाड़ी से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो व्यूअर्स, सबसे पहला क्वेश्चन कि गाड़ी में कितनी चला चुका हूँ। गाड़ी में चला चुका हूँ 16,000 के आसपास। वो इसलिए 2 साल में इतनी कम चली है बिकॉज लोड शेयरिंग हो रही है पोलो और टी रॉक के बीच में। 8,000 10,000 मेरी एवरेज है तीनों गाड़ियों की। मतलब मैं साल में 25-30 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाता हूँ। मैंने कोई सर्विस पैक नहीं लिया हुआ, मैंने किसी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली हुई। इसके भी अगेन कारण वही है कि मुझे एक तो अपनी चलाई पे भरोसा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ नहीं होगा मेरी कार्स को। सर्विस पैक मैंने इसलिए नहीं लिया हुआ बिकॉज आई नो कि जब सर्विस करवानी होती है तो अगर मैं इफ़ आई एम हेल बेंट कि मैंने पैसे बचाने हैं तो वो मैं बचा सकता हूँ। एंड स्कोडा में प्लीज़ बी एडवाइस्ड, मैं ये बताना चाहूँगा, स्कोडा में मुझे ना तो मैनेजमेंट में कोई जानता है और ना ही लोकली कोई जानता है। जिन्होंने मुझे गाड़ी बेची थी वो जा चुके हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि 16,500 लग कैसे गए, है ना। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कल स्कोडा में कि एक तो जब न्यू मैनुअल जो है वो आया है तो वो उन्होंने मुझे ओनर्स मैनुअल जो है वो नया हैंड ओवर किया, जिसमें ऑब्वियसली लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। और वो कह रहे थे कि स्क्रीन की जो जानकारी है वो पिछले मैनुअल में नहीं थी, इसमें है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा, एक्सेसरीज उनके पास ऑफिशियल बहुत ही अच्छी थी। इवन मेरे जैसा बंदा जिसका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी है, तो जब मैंने देखा वहाँ पे कि जो मेटल के पैडल्स हैं जो मेरे टी रॉक के 7-8 हज़ार के आसपास आए थे, वो स्लाविया के सिर्फ 900 रुपये या 1,000 रुपये के आसपास थे। तो तुरंत ही मैंने बोला कि मुझे दिखाइए। और जब मैंने क्वालिटी देखी तो वो एल्युमिनियम ही था, वो उतने हैवी नहीं थे ऑब्वियसली, जो मेरे टी रॉक जैसे हैं वो इम्पोर्टेड थे। ये वाले लोकल मेड हैं, बट यही प्राइस होना चाहिए। इसमें मतलब मुझे कंप्लेन है ही नहीं कोई, बिकॉज आप उसको रिमूव नहीं कर रहे हो, जो पैडल लगे हुए हैं उसी के ऊपर ये लग जाते हैं। और वो मैंने लगवाए, 900 रुपये के ये आए हैं। पडल लैंप्स जो हैं, स्कोडा का लोगो नीचे अब बना आता है जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 4,000 के आसपास थे। और 4,000 में मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगा बिकॉज आप ये डीलरशिप लेवल पे चीज़ लगवा रहे हो, आप बाहर से नहीं लगवा रहे हो। डीलरशिप लेवल पे ना आपको कोई वारंटी का मुद्दा होने वाला है, ऑफिशियल एक्सेसरी है। तो ये एक चिंता मुक्त रहता है बंदा थोड़ा सा कि मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, कोई वायर नहीं काटेंगे या कुछ ऐसा, राइट। तो देखिए सीधा सीधा 5,000 रुपये तो फिर यही जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़, दे वर थॉरोली प्रोफेशनल। इस पर मैं बात पे भी आऊँगा। प्रोफेशनल, ओवरली प्रोफेशनल आई विल से। जब अगर इफ आई वाज ट्राइंग टू जोक अराउंड तो दे वर लाइक, ओ भरा किधरों आया, वी ऑल आर डेड फ्रॉम इनसाइड। मतलब दे वर टू सीरियस, पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अब पॉजिटिवली अगर मैं सोचूं तो मेरा काम मेरे सामने हो रहा है, कोई नुक्ताचीनी नहीं हो रही, एवरीबडी वाज वर्किंग, काम बहुत अच्छा किया। छोटी छोटी मेरे कुछ मुद्दे थे। तो सर्विस 16,500 में अगर हुई तो 5,000 आपने सुन लिया कि वो एक्सेसरीज़ के हैं। इसके अलावा 1100-1200 रुपये की मैंने खुद उनको बोला कि आप मेरी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कीजिए, बिकॉज पूरे साल में, सॉरी व्यूअर्स फ़ोन आ गया था, तो व्हील अलाइनमेंट मैंने पूरे साल नहीं करवाई थी, तो उस पर भी 1100-1200 रुपये लगे विद वेट्स एंड एवरीथिंग। ये मैंने खुद बोल के ही करवाया। जब उन्होंने मुझे एक एस्टिमेट दिया शुरू में तो उन्होंने मुझे बोला कि ये 3 चीज़ें हैं, ये एड ऑन्स है कि आप इनमें से कुछ लेना चाहोगे। तो मैंने कहा मुझे व्हील बैलेंसिंग और एसी की डिसइंफेक्शन आप कर दो। मैं आपको बताता हूँ एसी डिसइंफेक्शन मैंने क्यों लिया। मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस एडवाइज़र को थोड़ा सा खुश रखना चाहिए। वो फ्यूचर में चलो वो उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये कंजूस कस्टमर है, तो वो भी उसके भी 900 या 1,000 रुपये के आसपास एसी डिसइंफेक्शन के लगे। बट मैंने उनको सीधा बोल दिया था कि जब भी आप एसी डिसइंफेक्शन करोगे तो मुझे बुला लेना। तो हुआ सब कुछ मेरे सामने है, तो ये पैसे भी आप बचा सकते हो। व्हील अलाइनमेंट और एसी डिसइंफेक्शन, ये मैं ट्विटर पे या पास्ट में भी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जब आप सीधा बोलोगे कि मेरी रेगुलर ऑयल सर्विस कर दो तो उसके आपके 7,500 या 8,000 के ऊपर नहीं लगने चाहिए। तो देखिए आपको कुछ आइडिया अभी हो गया होगा कि 5,000 के आसपास
एक्सेसरीज़ हैं और 2-2,500 ये एसी डिसइंफेक्शन और इस चीज़ के एड ऑन्स है। एंड मैंने न्यू वाइपर्स भी डलवाए हैं, जो कि आपको लिंक मिलता है एक, आप उसको अप्रूव करोगे तभी वो डालेंगे, अगर आप अप्रूव नहीं करोगे तो वो नहीं डालेंगे, जिसका मतलब कि वो पार्ट्स आपकी एब्सेंस में आपसे बिना पूछे नहीं डाल सकते। तो ये भी कुछ 1200 के आसपास नया वाइपर सेट था। कारण इसका ये है, स्लाविया मेरी बाहर खड़ी रहती है ज़्यादातर, वो टी-रॉक अंदर खड़ी रहती है। तो 2 साल में लेफ़्ट वाला जो पर्टिकुलर था मैंने अच्छे से साफ़ भी करके देख लिया, मैंने उसको लुब्रिकेट भी किया, बट लेफ़्ट में वो थोड़ा सा उतना अच्छा क्लीन नहीं कर रहा था। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैंने कोई ज़्यादा उसमें मुझे मुद्दा नहीं लगा, तो मैंने वो भी रिप्लेस फिर जो है वो करवा लिया। इसके अलावा तो समवेयर आई फील कि दैट्स फाइन, बाकी जो पैसे लगे हैं, क्योंकि छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ जो थे वो सॉल्व किए गए। मेरी रैटलिंग थी पिछले दरवाजे की, पिछले साल भी थी, ठीक की, फिर वापस आ गई, अभी फिर थी, फिर ठीक की है, पता नहीं कब वापस आएगी। ये प्रॉब्लम VW स्कोडा की 2.0 कार्स में है। दरवाजे जब खुलते हैं बहुत अच्छे लगता है सब कुछ, इंसुलेशन मटेरियल्स, जो सारी जो हाउसिंग है, एवरीथिंग, बट रैटलिंग इनमें कंसिस्टेंटली एक मुद्दा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, ड्राइव क्वालिटी, इंजन, सेफ्टी, रैटलिंग के कारण एक जो चीप फीलिंग है ना चलाते हुए, वो कभी कभी आती है। आज भी लेफ़्ट साइड पे आ रही थी, बट थैंकफुली जब मैंने वो डस्टबिन जो होता है गाड़ी में वो उठा दिया तो वो नहीं आ रही थी। तो फेल्ट लाइनिंग, जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ कुशनिंग होनी चाहिए डोर्स के पैड्स में, तो वो पैसेंजर कार्स में हमें देखने को नहीं मिलती। तो सारा इधर छोटे छोटे इश्यूज जो थे वो रैटलिंग वाला हो गया। मेरा लेफ़्ट सीट का सीट बेल्ट रिमाइंडर काम नहीं कर रहा था, वो भी तार जो है वो कटी हुई थी, आई डोंट नो हाउ, वो कह रहे हैं कि रैट बाइट है, तो वो भी फिक्स हो गया था। पीछे वाला हल्की सी मेरी गाड़ी लग गई थी कहीं पे, तो वो जो बूट होती है उसकी भी हल्की सी आवाज़ थी, वो भी उन्होंने ठीक कर दी। एंड बाकी कोई मुद्दा है ही नहीं था, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ न्यू कार। तो पेड सर्विस के चार्जेस हैं 2400 रुपये, 2389। वॉशिंग एंड क्लीनिंग चार्जेस 590। जब मैंने उनको पूछा कि ये सर्विस में इंक्लूड नहीं है, तो कहते नहीं, जो सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट उनका उसमें ये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मेरी आदत है, मैं बहस नहीं करता, मैं अपना कोई किसी के साथ जब सर्विस करवाने जा रहा हूँ, मैं कोई उस मूड से नहीं जा रहा कि मैं उनका भी मूड ख़राब करूँ, अपना भी करूँ। 1 साल में एक करवानी होती है, एक माइंडसेट में रहता है कि हाँ जी 10-11 हज़ार खर्चने वाले हैं हम। तो डिस्पाइट नोइंग फ्यू थिंग्स, या मैं इंस्पेक्ट करना शुरू कर दूं, वो हर कस्टमर को करना चाहिए, बट मेरा कई बार शेड्यूल उस दिन का पर्टिकुलरली बिजी होता है, तो मैंने कोई ज़्यादा अपना होमवर्क भी नहीं किया था ये गाड़ी सर्विस करवाने से पहले, ना ही मैंने उनसे कुछ ज़्यादा कोई वेबसाइट पे देखने की कोशिश की कि है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। मुझे लगा कि हाँ 10-11 हज़ार लगेंगे, एक्सेसरीज़ मैंने लिया तो 16 हज़ार लग गए, तो समवेयर मैं सरप्राइज़ नहीं हुआ बिल से। तीसरी चीज़ फिर वही व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट जो है वो 1200 रुपये की हुई है, और ऑयल फ़िल्टर 206 रुपये का, कार्बन एयर फ़िल्टर 998 रुपये का, एंड एयर फ़िल्टर अगैन, पहले ऑयल फ़िल्टर था, एयर फ़िल्टर 343। ब्रेक फ्लूइड उन्होंने बोला कि सेकंड सर्विस में डालते हैं, 658। सामने डलवाइए, मैं सामने खड़ा हुआ था। फिर ऑल पर्पज़ कुछ है, मुझे लगता है कि जो वॉशर फ्लूइड होता है वो है 212 रुपये का। वेट 134 रुपये का, जो अपना व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के दौरान हुआ होगा। फिर जो इनका मोबिल ऑयल है, लॉन्ग लाइफ IVFE समथिंग, वो 2680 का। तो मोबिल ऑयल को देखिए ज़्यादा नहीं है, तो आज आके अगर आप सिर्फ मोबिल ऑयल डलवाते हैं, ब्रेक फ्लूइड भी डलवा लें, एयर फिल्टर भी डलवा लें, ठीक है, या जो 2 चीज़ें मैंने और बोली हैं, तो वो डलवा के अगर आप पेड सर्विस करवाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 7000 के आसपास आपका बिल जो है वो आना चाहिए। मेरा बताने का मकसद ही आपको यही है कि ऑयल सर्विस शुड नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव, एंड इसमें कुछ वो झोल झाल भी नहीं कर सकते। वाइपर ब्लेड की कॉस्ट वो 1100 रुपये के आसपास लिखी हुई है। फिर एक्सेसरीज़ हैं, पडल लैंप एंड स्पोर्टी फुट पैडल जो कि 899, और पडल लैंप जो है वो 3999 के हैं, और बाकी सारा फिर टोटल करके इन्होंने 16,497 रुपये बनाए हैं। नॉट बैड, गाड़ी सही चलनी चाहिए। नई बुकलेट आई है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अभी कार में नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं पता वो जो स्टाइल वेरिएंट है उसमें आ रहे हैं कि नहीं, या कुछ अपग्रेड्स इसमें आने वाली हैं। पहले इन्होंने जो मैनुअल है हमें दे दिया है, वी डोंट नो।
प्रोफेशनलिज्म पे मैं आना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और दे आर नॉट फ्रेंडली। मतलब बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे ऊपर से बोला गया है कि आपको कस्टमर के साथ ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। वॉक्सवैगन पे जब मैं जाता हूँ तो एक चीयरफुल माहौल होता है, बट उनमें 10-15% प्रोफेशनलिज्म में कमी है। सब अपना चिलैक्स होकर काम कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। लॉन्च में भी चलो मैं था, कुछ और कस्टमर थे, 3-4-6-7 गाड़ियाँ उनकी सर्विस होने आई हुई थी, तो एक माहौल थोड़ा सा सैडिस्टिक सा मुझे लगा। चाय मैंने बहुत बार पी, खाना भी मुझे ऑफ़र किया गया, मैंने खाना खाया, तो हॉस्पिटैलिटी में फुल मार्क्स, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि चीयरफुल अगर होता तो और अच्छा होता। वर्कशॉप बहुत क्लीन है, एंड एक चीज़ पता लग रही है कि स्कोडा जो है वो सीरियस है इस चीज़ को लेके कि जो डीलरशिप ग्राउंड पे कर रही है चीज़ें, सर्विस, पार्ट्स चेंज, उसको लेके एक चेक रखना चाहती है स्कोडा। वो इट वाज क्वाइट विजिबल। कभी मैंने आज तक ये नहीं देखा किसी सर्विस एडवाइज़र को कहते हुए कि अगर आपने सर्विस करवानी है तो ये एड ऑन्स है, ये ऑप्शनल है। मतलब इंजन फ्लशिंग था, कुछ ऐसा था जिसमें वो मोबिल ऑयल डालने से पहले सारा एक क्लीन हो जाता है, वो मैंने मना कर दिया कि अभी कुछ चली नहीं है कार तो मैं क्यों करवाऊँ। ठीक है, मुझे कुछ भी फोर्स नहीं किया गया। दिस वॉज वेरी गुड। मुझे आप बताइए कि आपने भी अगर रिसेंटली सर्विस करवाई है तो क्या कॉस्ट आई है, कोई दिक्कत आई है, तब भी आप बताइए, बिकॉज आई एम श्योर कि जो कमेंट्स होते हैं वो ये ब्रांड्स जो हैं एटलीस्ट हमारे चैनल पे पढ़ते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मेरी वेबसाइट जो है wallclub.com विजिट कीजिए। उस पर एक अच्छी चीज़ मैंने और ऐड कर दी है जिसमें मुनीश जी एंटायरली इज़ हैंडलिंग दैट पार्ट। कार्स की जो एड्स आ रही हैं दे आर देयर ऑन द वेबसाइट, बट हमारे सर्कल में भी जो कार्स हमारे कम्युनिटी मेंबर बेचना चाहते हैं वो भी वहीं पे होंगी। मुनीश जी विल बी हैंडलिंग दैट, एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, वट एवर बजट यू हैव, यू कैन फिल द फॉर्म, विल हैव द डेटाबेस। तो जो भी कार्स होंगी वो विल सिंपली टेल यू कि भाई ये कार्स हैं, इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर। इसका एक मकसद ये है, जेन्युइन बायर, जेन्युइन सेलर, नो मिडल मैन व्हाटसोएवर। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।